कब्र खोदकर मुर्दों को खा जाता है ये जानवर। कब्र का अजाब कहलाता है ये। ताजा मुर्दे की गंध मिलते ही फौरन कब्र में घुस जाता है और मुर्दे के मांस के साथ उसकी हड्डियां भी चबा जाता है। नवजात शिशुओं को पल में अपना शिकार बना लेता है ये जीव। क्या हुआ दोस्तों, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको इस खतरनाक और बहुत ही शातिर आदमखोर जीव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अपने दिल को मजबूत खींचिए और वीडियो जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, क्या आप कभी रात के वक्त किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो आपने वहां कई डरावनी दिल को दहला देने वाली आवाजें जरूर सुनी होगी। ऐसा लगता है जैसे कि कई सारे भूत आपके आसपास इकट्ठा होकर रो रहे हैं। सोचकर ही कपकपी आ रही है ना। और कई लोगों की तो इन आवाजों को सुनकर ही पैंट गीली हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आवाज आखिर होती किसकी है? क्या कहा भूतों की? क्या कहा भूतों की? नहीं भाई, असल में किसी भूत की नहीं बल्कि कब्र बिज्जू की आवाज होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जीव अपने अनोखे नाम की तरह ही अनोखा है, क्योंकि ये आम जानवरों की तरह जंगल में या बस्तियों में रहना पसंद नहीं करता, बल्कि इसका पसंदीदा आशियाना है कब्रिस्तान। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मुर्दों को खाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जीव कब्रिस्तान में दफन किए गए मुर्दों के मांस को खाता है। यकीन नहीं आता ना? तो जरा ध्यान दीजिए। आप अगर कभी किसी कब्रिस्तान गए होंगे तो आपने वहां कब्रों के किनारे पर कई बड़े छोटे सुराख देखे होंगे। कई बार ऐसा होता है इनमें से कीड़े मकोड़े, यहां तक कि सांप भी निकलते देखे होंगे। लेकिन क्या आपके मन में यह ख्याल कभी आया है कि आखिर ये सुराख कब्र में या कब्र के आसपास बने तो कैसे बने? तो इसका जवाब है कब्र बिच्छू। क्योंकि ये जीव अपने नुकीले पंजों से तेजी से कब्र की मिट्टी खोद सकता है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जैसे ही कब्रिस्तान में कोई मुर्दा दाखिल होता है, इनकी तेज नाक इन्हें उसकी खबर दे देती है और ये फौरन ही उस कब्र में घुसकर उस मुर्दे को अपना शिकार बना लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि मुर्दे का केवल मांस ही नहीं खाता, बल्कि उसकी हड्डियां तक चबा जाता है। और यह इतना शातिर होता है कि एक कब्र के अंदर से दूसरे कब्र के अंदर जाने के लिए सुरंग भी बना लेता है। इतना ही नहीं, रास्ते में आने वाले पत्थरों को भी खोखला करके रख देता है। इस तरह यह आसानी से एक कब्र से दूसरी कब्र में पहुंच जाता है। महामारी के दौरान अक्सर इनके देखे जाने की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल में सुनाई दे रही थी। लॉकडाउन के दरमियान ये जीव सुनसान सड़कों पर घूमते देखे जा रहे थे। एक तरफ लोग महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, वहीं इस जीव के लिए भोजन मिलने की गुंजाइश बढ़ गई थी। लगातार हो रही मौतों के बाद शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में कब्र बिज्जू घूमते देखे जाने लगे थे। यानी कि इनके लिए वो समय गोल्डन पीरियड साबित हो रहा था। दोस्तों, ये जानवर निशाचर होता है। दिन में 16 घंटे सोकर बिताता है और रात के सन्नाटे में अपने शिकार पर निकल पड़ता है। इसलिए इन्हें कब्रिस्तान का बादशाह कहा जाता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह जानवर नवजात बच्चों को भी अपना शिकार बना सकता है। अक्सर ये कब्रिस्तान में रहने के बावजूद भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिन में ये सोते हैं और अगर रात में इनके पास जाने की कोशिश करेंगे तो ये फौरन अपनी बनाई सुरंगों में छिप जाते हैं। इसलिए आसानी से नजर नहीं आते। ये देखने में नेवले और बिल्ली की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें एशियन पाम सिविट भी कहा जाता है। यह आमतौर पर अफ्रीका और भारत में काफी देखे जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल मुर्दों को ही खाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, मतलब ये कुछ भी खा सकते हैं, जैसे चूहे, छोटे जानवर। मरे हुए जानवरों के शरीर को भी आसानी से पचा लेते हैं। इसके अलावा ये पत्तियां, फूल और फल भी खा लेते हैं। यानी कि हर तरह से सरवाइव करना जानते हैं। ये आसानी से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसीलिए अक्सर ये पेड़ों के ऊपर बनी दरारों में छुप कर रहते हैं, जहां ये आराम से दिन में सो सके। ये मैमल यानी कि स्तनधारी जीव होते हैं, जो कि अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। पैदा होने के बाद कुछ समय के बाद ही अपने माता पिता से अलग रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें एकांतवास पसंद होता है। इनका आकार बिल्ली की तरह और वजन अधिकतम 4 किलो तक हो सकता है। इनकी उम्र 20 साल के आसपास होती है। ये जीव काफी फुर्तीले होते हैं और अपने आगे के पंजों के नाखूनों से तेजी से मिट्टी खोद सकते हैं।
इसके आगे के नाखून मिट्टी खोदने के काम आते हैं और ये अपने पिछले पैरों से मिट्टी दूर फेंक जाता है। ये काफी लड़ाकू और गुस्सैल होता है। अगर कोई इस पर हमला करने की कोशिश कर दे तो ये उस पर झपट्टा जरूर मार देता है, उसे घायल करके ही दम लेता है। यह पलक झपकते ही जानवरों पर हमला कर देते हैं और उनके चेहरे और पेट पर वार कर सकते हैं, जिस कारण हमलावर की मौत भी हो जाती है। इनके गुस्से के कारण बड़े बड़े जानवर भी इनसे मुकाबला करने से बचते दिखाई देते हैं। तो अगर आपको कभी ये जीव कहीं नजर आ जाए तो दूर से ही बचकर निकल लें। भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है। उत्तर भारत के तालाबों और नदियों के किनारों में 25 से 30 फुट लंबी मांद बनाकर रहते हैं। दोस्तों, जहां ज्यादातर वेबसाइट्स और लोग ये दावा करते हैं कि कबरबिज्जू कब्र खोदकर मुर्दा खा जाते हैं, वहीं कई जगह ये भी कहा गया है कि असल में ये केवल मुर्दा ही नहीं खाते बल्कि दूसरे मरे हुए जीवों को भी खा सकते हैं। लेकिन अगर इनके सामने मुर्दा इंसान भी रख दिया जाए तो ये उसे खाने में परहेज नहीं करेंगे। इसलिए कहना कि ये केवल कब्र के मुर्दे ही खाते हैं, ये सही नहीं होगा। जहां पहले ये आसानी से आसपास के इलाकों में घूमते दिख जाते थे, वहीं आजकल इनकी तादाद कम हो गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई लोग इन मुर्दा खाने वाले जानवरों को भी मार कर खा जाते हैं। इसके अलावा बदलते मौसम और रहने के लिए आवास और उचित परिस्थितियों के अभाव में अब ये भी एक्सटिंक्ट होने की कगार में पहुंच चुके हैं। आज ये जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देश में इसकी संख्या तेजी से कम हो रही है, इसलिए अब सरकार ने इन्हें संरक्षित जीवों की श्रेणी में डाल दिया है। कबरबिज्जू को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्राणी माना गया है। इसके अनुसार इन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी है। लेकिन इसके बाद भी इनके खतरनाक रूप को देखते ही लोग घबरा जाते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन आपके घर के आसपास अगर कोई कबरबिज्जू नजर आए तो उसे मारे नहीं, बल्कि उसकी सूचना वन विभाग को दे दें, फॉरेस्ट ऑफिस को दे दें। वो लोग वहां से अपने ट्रेन्ड वर्कर्स को भेजकर उसे पकड़वा लेंगे, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और उस जीव की जान भी बच जाएगी और वो अपनी सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये आपको काट ही ले तो इसे हल्के में ना ले, क्योंकि इससे आपको बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन लाल होना, सूजन होना या बहुत तेज दर्द होना जैसे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। इसके लिए काटे गए स्थान को साफ करके उधर तुरंत कोई अच्छी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के आसपास कबरबिज्जू को देखा है? घर के आसपास नहीं, आपने क्या जीवन में कभी भी कबरबिज्जू को रियल में देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।